तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसको क्वेश्चन को एकांश ने भेजा है, राजस्थान से, जेई की तैयारी कर रहा है एकांश। क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ द व्हील ऑफ रेडियस आर एंड वेट डब्ल्यू टू पुल इट ओवर ए स्टेप ऑफ हाइट आर बाई 2। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, यहां पर जो है एक व्हील है और उस व्हील का जो रेडियस है कैपिटल आर है और इसका जो वेट है वो डब्ल्यू है। इस व्हील के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाया गया है। जब हम इसके ऊपर एफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो है इस तरह से देखो, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक बोले तो ये स्टेप बोल दो, सीढ़ी बेसिकली, जो स्टेयर्स वाला वो होता है स्टेप। तो ये आर बाई 2 की हाइट पर है, तो यहां से इसको उठा देगा। हम मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये जो है व्हील जो है उठ जाए, इस स्टेप के ऊपर उठ जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। तो बहुत सारे बच्चों को ये सवाल जो है काफी टफ लगा होगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है काफी क्लैरिटी में नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आप ये ध्यान से देखो कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप इमेजिन करो क्या होगा, हो क्या रहा होगा। जब आप फोर्स लगाओगे इस व्हील के ऊपर तो ये व्हील कहीं ना कहीं इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ऐसा उठेगा, है ना। इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये उठ जाएगा ऐसे। जब आप इसको खींचोगे तो इस स्टेप के ऊपर ये व्हील ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस मोमेंट पर इस स्टेप के ऊपर, इस कॉर्नर के ऊपर, इस स्टेप के इस कॉर्नर के ऊपर ये व्हील उठेगा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कैसा मोशन कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन। क्या हम ये बोल सकते हैं भाई, जब आप इसको इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये व्हील जो है, देखो लेट्स से ये लाइन है, ये लाइन जो है कैसे होगी, ये इस पॉइंट के अबाउट, ध्यान से देखो, मैं दोबारा से चलो ड्रॉ कर देता हूं। मतलब ये लाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं इस लाइन को, मोटा बनाए तो बाद में हटा देंगे। ये आप खुद सोचो, क्या ये लाइन जो है जब फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या ये लाइन ऐसे नहीं घूमेगी, क्या इस तरह से नहीं जाएगी? अगर इस तरह से जाएगी तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि जो व्हील है ये किस में चला जाएगा, रोटेशनल मोशन में। जब रोटेशनल मोशन में चला जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स की जगह टॉर्क निकाल लेंगे, उस टॉर्क से हम फोर्स निकाल लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो अब कैसे करना है वो समझना है। ठीक है भाई, तो टॉर्क निकालना है बेसिकली हमें। तो टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम पढ़ते हैं। तो और हम ये भी देखेंगे इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क के, ये भी हमें चेक करना होगा। और टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिख लेते हैं। फिलहाल चूंकि इस व्हील को जो रोटेशनल मोशन में आ रहा है, इसका जो पॉइंट है वो ये है रोटेशनल मोशन का, ये ध्यान से समझना है आपको। ठीक है भाई, वो कौन सा पॉइंट है, वो ये है। तो जब ये पॉइंट है तो ध्यान से देखो, ये फोर्स है। अगर हम इस फोर्स की बात करें और इस पॉइंट के अबाउट देखें तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई वो ये हो गई। उम्मीद करता हूं ये आपको दिख रही होगी। ये आर बाई, ये पूरी आर है, ये आर बाई 2, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर बाई 2। इसको समझने में आपको कोई समस्या नहीं आ रही। इसके बाद अब यहां पर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर जो है वेट लग रहा है, इस व्हील का वेट लग रहा है, वो डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, चूंकि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है वो ये कॉर्नर है, इस पॉइंट के अबाउट ही तो ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो अब ये वेट लग रहा है, तो इसके ये वेट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी जी, वो ये हो जाएगी। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये आर बाई 2 है, तो ध्यान से समझना है, ये आर बाई 2 है, ये आर है,
ये r हो गया, ये r/2 हो गया। तो अब हमें ये लाइन निकालनी है, तो क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो r स्क्वायर, अरे बाबा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये बेस है r/2 का होल स्क्वायर प्लस लेट से ये जो है h, ये जो है x ले लो, क्या ले लो इसको, x ले लो। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो r स्क्वायर माइनस इसको यहां लेकर के आएंगे तो r स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। 4 एकम 4 में से गया 3, तो 3r स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3 r/2। उम्मीद करता हूं ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, जब ये x की वैल्यू आपको मिल गई तो अब आपको क्या करना है, टॉर्क ही तो लिखना है। देखो अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं f की बात करूं तो ये कैसे करेगा, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, तो अगर ये पॉइंट इसको मैं फिक्स कर लूं, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो देखो किस तरह से जा रहा है, ये क्लॉकवाइज। भाई समझ गए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो ये पेन की टिप जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रहा है। ध्यान से देखो, फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो व्हील के ऊपर फोर्स जब इस डायरेक्शन लग रहा है तो व्हील कैसे जा रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर मैं वेट की बात करूं तो लेट्स से ये वेट है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा इसकी कॉर्नर से। अब वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि वेट की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो क्लॉकवाइज। दोनों को इक्वेट कर दो भाई, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, r/2 दैट इज इक्वल टू वेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जो x आई है वो हमने निकाली है √3 r/2। r/2 से r/2 कैंसिल हो जाता है, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, w√3। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को समझने में अब कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर जो है भेज सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के लिए, मतलब आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, जहां भी आपका मन करता है वहां पढ़ो। आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। जिस मोमेंट पर आप जो है अपना डाउट भेजते हो तो आपको जो एक मैसेज जो है मिलता है इस तरह का, उसमें आपसे आपका नाम, सिटी और एग्जाम पूछा जाता है। वो देखो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से लिखा हुआ है, वही बस, उससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं होती। जैसे ही आपको ये मैसेज रिसीव हो, यहाँ पर 2 लिंक मिलेंगे, एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ये व्हाट्सएप चैनल अभी रिसेंटली बनाया है, आप जो है कृपया करके इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर कोई भी डाउट होगा फिजिक्स का तो वो जब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद उस वीडियो का लिंक मैं इस व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगा। पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट होगी चैनल पर वो आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए प्लीज इस व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है भाई, तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।